हम तो यही कहते हैं सर कि उनकी पगड़ी कहाँ गई। और रातें मीडिया वाले भी पूछ रहा था कि आप पगड़ी क्यों नहीं उतारे, तो उनकी बोली बंद थी, इस पर बोली बंद है उनका। और अमित शाह जो बोलते थे कि हमारा सारा नीतीश कुमार के लिए मेरे सारे दरवाजे बंद हैं, तो उनका दरवाज़ा अब खुल गया। और ये नीतीश जी भी बोलते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जनता इसको देख रही है और जनता इतनी बड़ी आक्रोशित है कि यह जो है से विस्फोट कर दिया है। और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लोजपा के कार्यकर्ता हैं, वे भी इस बात के लिए आक्रोशित हैं। इसलिए इनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। 2024 में इनको परिणाम इतना बड़ा भुगतने पड़ेगा, 39 नहीं, अगर 15-16 से ज़्यादा ला लिए तो फिर देखिएगा। नरेंद्र मोदी ऐसे बार बार दावा ठोक रहे हैं कि 2024 में 400 से पार। ना 40 बिहार में जो कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? 400 पार नहीं, 300 से कहा कि 300 जो उनका है वो डाउन करेगा। मुश्किल से हासिल करने तो बड़ी बात है। 400 की बात तो कहाँ से लाएंगे, आपको बता रहे हैं। दक्षिण भारत में कहाँ से लाएंगे? ईवीएम मशीन उनके पास है। हाँ, वो अब वो बेईमानी होगा तो दूसरी चीज़। उनके पास नाम है तो क्या करें? कल शपथ ग्रहण हो रहा था जी, तो शपथ ग्रहण के दौरान में जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी लग रहा था। इस पर आप क्या कहें? ये संविधान का उल्लंघन है। इस संविधान का उल्लंघन है। जय श्री राम का नारा लगा। जिस तरह से सर बिहार में जो घटना, राजनीतिक घटनाक्रम हुई और नीतीश कुमार शपथ लिए, जबकि पहले भी वो मुख्यमंत्री थे और आज भी वो मुख्यमंत्री का शपथ लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जो नीतीश कुमार कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज क्यों चलेगा? देखिए, नीतीश कुमार का ये नवा शपथ ग्रहण है और नीतीश कुमार का काम ही है आते रहना, जाते रहना। उनको अपना कोई राजनीतिक में जन आधार नहीं है। वो किसी पर निर्भर करके ही 9 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, कभी कांग्रेस लालू के समर्थन से, कभी भाजपा के समर्थन से। और जनता में इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रोश है कि साहब, अगर देश के राजनेता लोग को कहने का कोई यकीन, कोई बात का विश्वास नहीं है तो देश का भला कैसे हो सकता है? ये लोग कुर्सी के राजनीति करने वाले लोग हैं। देश के निर्माण में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश के आज़ादी से लेकर के आज तक जो विकास का कार्य किया है, उसको छुपाकर ये मोदी जी और उनके नेतृत्व वाले भाजपा के नेता, और अब उसमें शामिल हो गए जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी, चाहते हैं कि हम आसानी से सत्ता प्राप्त कर लें, कुर्सी हासिल कर लें। लेकिन यह संभव नहीं होने वाला है। जनता बहुत ही जागरूक है और वो देख रही है कि कल तक कसम खाने वाले भाजपा के नेता कहते थे कि नीतीश कुमार को हम कभी भाजपा में शामिल नहीं करेंगे, दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। और ये नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज ओथ लेकर के साबित कर दिए कि ये सिद्धांत विहीन व्यक्ति हैं और इनके बात का कोई वजूद जनता में नहीं है। हम लोग को इस बात का चर्चा जनता में कर रहे हैं, आम जनों से कर रहे हैं। बुद्धिजीवी, शिक्षित, गरीब, मजदूर, किसान, सभी वर्ग के लोगों को इससे निराशा हुई है, आक्रोश है। इसलिए इस बदलाव से भाजपा को और एनडीए को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। एक सवाल है सर, ये क्या बिहार में बीजेपी की सीट बढ़ेगी 2024 का चुनाव भी सर पे है? देखिए, वो तो समय बताएगा, उस समय बताएगा। हम समझते हैं राहुल गांधी का आज से पद यात्रा शुरू है बिहार में और पद यात्रा का बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और जो अपेक्षित बिहार के नागरिक जनता हैं वो राहुल गांधी के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं।
समय बताएगा कि राहुल ये भाजपा को लाभ होगा या हानि होगा। आपका साथ घूमना परिचय दे, आप अपना परिचय दीजिए। बिहार में जो घटना चक्र हो रहा है, सियासी घमासान जो छिड़ा हुआ है, और सियासी घमासान छिड़ने के बावजूद कल है से नीतीश कुमार है से अपने पुनः है से बदलाव की दिशा में जाकर और मुख्यमंत्री पद पर है से आसीन हो गए। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इन पर तो भरोसा करना ही बेवकूफ़ी हम लोग के थी। भरोसा करने वाले नेता नहीं हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैंने जो किया आज तक कोई नहीं किया। ये क्या किए? ये तो समाजवाद के नाम पर, समाजवाद से उपजे हुए नेता कहते हैं कि हम हैं, और उस लाइन पर इनको चलना चाहिए था, लेकिन वो तो भटक गए। भटक के ही जो पार्टी है, जो कुछ पूंजीपतियों की पार्टी भाजपा, उसको साथ देने लगे। और हम लोग ये समझे कि अब आ गए समाजवाद के लाइन पर, और समाजवाद मिल करके सरकार महागठबंधन का चल रहा था कांग्रेस के साथ। तो हम लोग को समझ में ये था कि अब ठीक रहेंगे, ठीक से चलेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। लेकिन ये तो उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो पार्टी है भाजपा, उसके साथ फिर चले गए। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया जगह आ गए हैं, अब ऐसे हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो बढ़िया जगह चले गए तो यह असमानता कैसे हो रहा है देश में? जो अमीर होते जा रहे हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। तो यह अच्छा जगह चले गए? ऐसे ही अच्छा जगह ये इसको कहते हैं। ईवीएम के बारे में आज चारों तरफ है से उसका है से दुष्परिणाम जो है कि निखर के आ रहा है, लेकिन आज तक है से कोई भी पार्टी, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या जदयू हो, कोई भी पार्टी ईवीएम पर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? ईवीएम पर तो पूरा देश, हर पार्टी वहाँ मैंने सवाल का पूरा कई राज्य में पकड़ाया भी गलत, लेकिन इस पर कहाँ कुछ कार्रवाई हो रहा है, अति संभावना है। नहीं, सामाजिक संगठन तो रात दिन उस पर लगे हुए हैं, लेकिन जो ऐसे पार्टी राजनीतिक दल है उस पर ऐसे बोलने से कतरा रहे हैं। राजनीतिक दल यहाँ भारत में कोई समझ रहा है विपक्ष का, मोदी की आगू कानून का तो धजिया उड़ रहा है यहाँ, अभी कुछ हो कभी कुछ, समझ गए न। जबान का तो यहाँ कोई अति कीमत है नहीं इस देश में। नीतीश कुमार साबित कर दिए कि पब्लिक ठीक है, लेकिन नेता ही भ्रष्ट है। नेता ही का कोई चरित्र नहीं है, इधर से उधर करते रहेंगे। और पब्लिक तो आने वाला 24 के समय में दिखाएगा एकजुट होकर महागठबंधन की तरफ से कि नीतीश कुमार को सबक सिखाएगा ही। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट से? इतना जल्दी तो अब संभव नहीं है सुधार, बैलेट से ही होनी चाहिए, लेकिन अब तो इस समय आगे अति होगा। अभी 31 तारीख को चुनाव आयोग का घेराव है दिल्ली के अंदर जी। बहुत सारी सामाजिक पार्टियां वहां पे पहुंच गई हैं, वकीलों का भी समर्थन है कि ईवीएम बंद होना चाहिए। जी तो जी, आप क्या कहेंगे? उसमें हम लोग का पूरे कांग्रेस में भारत अति का समर्थन है, और सारे महागठबंधन इसमें समर्थन कर रही है कि ईवीएम हटना चाहिए और अति बैलेट से चुनाव होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से ईवीएम से चुनाव होता है सर, जी। और जो गड़बड़ियाँ सामने आती है उस पर आप क्या कहेंगे? कैसी देखिए, पूरे देश की बात तो अपने जगह पर है, बिहार की बात भी अपने जगह पर है। मैं औरंगाबाद जिला की बात करता हूँ ईवीएम के संबंध में। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या जो इस बार जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने फिक्स किया है, उसके मुताबिक है 3,469 मतदान केंद्र हैं। उसमें ईवीएम जो है वह 3,469 है। देखिए,
इसके बाद यूसी जो है 2551 है, यहाँ गड़बड़ी हुई। इसके बाद देखिए वीवीपैट जिसे वोट दे करके हम देखते हैं कि हमारा वोट जिसमें दिए हैं गया है कि नहीं, उसकी संख्या मात्र है 2810। ये साबित हो जाता है कि ईवीएम में इसी प्रकार गड़बड़ियाँ होती हैं और जनता जिसको वोट देती है उसमें नहीं जा कर के वो वोट में कोई मशीन एथी फिक्स किया गया है केमिकल, जिसे वोट भाजपा के एथी में जाता है। कुछ सामाजिक संगठनों के दबाव में आकर वीवीपैट लगाया था चुनाव आयोग ने, जी, लेकिन उसकी पर्ची की गिनती नहीं होती है। नहीं होती। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे साफ कारण है कि सरकार इसमें अपना बेईमानी का मंशा रखती है। वो नहीं चाहती है कि हमारा जनता जो वोट दे उसका सही गिनती करें, हम अपना पक्ष में गिनती करें, वोट को न जाए। पूरे विश्व के अंदर जो भी विकसित देश है वहाँ पे ईवीएम नहीं चलता है, लेकिन यहाँ सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहती है। इससे साफ जाहिर हो जा रहा है कि अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में बैलेट पेपर से होता है चुनाव, और भारत में ईवीएम बार बार विपक्ष के मांग करने के बाद भी बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए, ये सरकार नहीं मान रही है। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का मंशा गलत है। ये भाजपा के लिए है से बिल्कुल आसान है, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा के लिए आसान नहीं है। भाजपा जो ईडी और सीबीआई का उपयोग करके हर जगह हर नेता को ब्लैकमेल कर रहा है और उसको डरा धमका, तो लोकतंत्र तो ख़त्म कर दिया पूरा इंडिया में। और जो 2 दिन पहले बिहार में नीतीश कुमार जी ने बिहार को तमाशा बना दिया है। बाहर में लोग मजाक कर रहे हैं कि बिहार में लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है और नीतीश कुमार के पलटू राम प्रसिद्ध हैं। चलते बिहार को पब्लिक को तो चाहिए कि वैसे लोग को बहिष्कार करें। पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा सर? पब्लिक में बिहार का क्रेज एकदम ख़त्म हो गया है। मैंने नीतीश कुमार के बारे में लोग तो मतलब घृणा से देख रहे हैं लोग कि उनका कोई भरोसा नहीं, कब क्या करेंगे। कल भी बोले कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ये बात कई बार कह चुके हैं। पहले बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर बोले कि मर जाएंगे, उसके बाद भी नहीं। कल भी बोले फिर कि हम अब फिर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन परसों क्या करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। इस घटनाक्रम से बिहार में जो विकास का काम है क्या हो पाएगा? विकास का काम तो जो 17 साल में महागठबंधन की सरकार ने किया, वो 17 साल में जो नीतीश कुमार ने किए थे वो 17 महीना में तेजस्वी जी की सरकार, जो आरजेडी की सरकार साथ में थी, वह करके दिखाया। रिकॉर्ड पूरे विश्व में 2 महीना के अंदर 2 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देकर उन्होंने बिहार का नाम गौरव किया। और ये नीतीश कुमार नहीं कर सकते क्योंकि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग आरजेडी के जिम्मे में था, तो इसका क्रेडिट भी आरजेडी को ही मिलेगा।